तो आज बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की कला के बारे में। सोचिए, ये एक ऐसा हुनर है जो किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में हमारी सफलता की नींव रखता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें महारत कैसी हासिल की जाए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी हमें हर तरफ से खींच रही है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई का स्ट्रेस, सब कुछ एक साथ। ऐसा लगना बहुत ही आम बात है। और इसी बिखराव और उलझन का जो जवाब है वो है सेल्फ मैनेजमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने काम, अपने समय और अपनी एनर्जी पर कंट्रोल पाने की कला है, ताकि हम वो सब हासिल कर सकें जो हम सच में करना चाहते हैं। आज के सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट आखिर है क्या। फिर बात करेंगे इसके 3 सबसे जरूरी स्किल्स की, ऑर्गेनाइज्ड कैसे बने, जवाबदेही की क्या ताकत है, और आखिर में इन सब मेहनत का फल क्या मिलता है, ये भी जानेंगे। तब चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये सेल्फ मैनेजमेंट आखिर है क्या चीज। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। इसे एक टूलकिट की तरह समझना चाहिए, जिसमें 3 बहुत ही खास लेकिन आपस में जुड़े हुए स्किल्स हैं। जब इन तीनों पर पकड़ बन जाती है तो असर दिखना शुरू हो जाता है। और ये हैं वो 3 स्तंभ, वो 3 टूल्स। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना, चीजों को व्यवस्थित करना यानी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों मिलके एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाते हैं। पहल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी के कहने का इंतजार ना करना, सही काम को देकर उसे कर देना। ये एक तरह से अपने अंदर की आवाज को सुनना है, जो कहती है हाँ, ये काम किया जा सकता है, और इसके लिए अपनी काबिलियत पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी स्किल की, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ये वो हुनर है जो हमें बिखराव और कंफ्यूजन से निकालकर एक साफ रास्ते की ओर ले जाता है, जहां सब कुछ अपनी जगह पर होता है। देखो, ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब सिर्फ अपनी टेबल साफ रखना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने समय का, अपनी एनर्जी का और अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना, ताकि हम अपने लक्ष्यों तक जल्दी और अच्छे से पहुंच सकें। और अपने लक्ष्यों को सही दिशा देने के लिए एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है, जिसे कहते हैं स्मार्ट। चलिए समझते हैं ये क्या है। स्मार्ट, इसका हर अक्षर बहुत जरूरी है। एस यानी स्पेसिफिक, मतलब लक्ष्य एकदम साफ हो। मुझे फिट होना है नहीं, बल्कि मुझे अगले 3 महीने में 5 किलोमीटर दौड़ना है। एम यानी मेजरेबल, जिसे नाप सकें, जैसे हर हफ्ते 3 बार दौड़ना। ए मतलब अचीवेबल, जो किया जा सके। आर यानी रियलिस्टिक, जो हमारी असल जिंदगी में मुमकिन हो। और टी यानी टाइम बाउंड, जिसके लिए एक डेडलाइन हो, जैसे कि 3 महीने। अब देखिए ये लक्ष्य कितना साफ और करने लायक लग रहा है। अच्छा, लक्ष्य तो सेट हो गए, लेकिन उन्हें पाने के लिए जो सबसे कीमती चीज चाहिए वो क्या है? वो है समय, और इसका मैनेजमेंट तो सबसे जरूरी है। और जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा असरदार होता है। अपने समय के मास्टर बनने के लिए ये 4 कदम बहुत काम के हैं। अपने दिन, हफ्ते और महीने की प्लानिंग करें। जरूरी कामों को पहले करें। हर काम के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। और हाँ, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी, ना कहना सीखें। हर चीज को हाँ कहना हमें हमारे असली लक्ष्यों से भटका सकता है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्किल पर। यह है जवाबदेही, यानी अपने कामों की, अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेना, उसका ओनरशिप लेना। अक्सर हम जिम्मेदारी और जवाबदेही को एक ही मान लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए एक टीम प्रोजेक्ट में आपकी जिम्मेदारी है रिपोर्ट का एक हिस्सा लिखना। आपने अपना हिस्सा लिख दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन जवाबदेही का मतलब है ये पक्का करना कि पूरी रिपोर्ट अच्छी बने और समय पर जमा हो। मतलब काम करने से मतलब नहीं है, काम के नतीजे की पूरी ओनरशिप लेना, वो जवाबदेही है। और जवाबदेही के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल-मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक आदत है जिसमें हम जरूरी और मुश्किल काम को टालकर कोई आसान या मजेदार काम करने लगते हैं, और ये हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कम करता जाता है। तो इससे कैसे लड़ा जाए? सबसे पहले तो मानना होगा कि हाँ, हम टालमटोल कर रहे हैं। फिर अपनी टू डू लिस्ट और अपने बड़े लक्ष्य को याद करना होगा। लिस्ट को ऐसी जगह चिपकाएं जहां वो बार बार दिखे। और हाँ, काम पूरा होने पर खुद को एक छोटा सा इनाम देना मत भूलिएगा। तो सवाल यह है कि इन सब स्किल्स पर काम करने का, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? चलिए देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में माहिर होने के बाद क्या क्या मिलता है।
जब हम सेल्फ मैनेजमेंट को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है, हम अपने लक्ष्य हासिल करने लगते हैं। और जब ये सब होता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे आसपास के लोग भी हमारी इज्जत करने लगते हैं। और ये बात पूरी चर्चा का सार है। जिंदगी का ये जो हर तरफ से खिंचाव है, ये बहुत स्ट्रेस और कंफ्यूजन पैदा करता है। सेल्फ मैनेजमेंट हमें ये ताकत देता है कि हम अपनी प्राथमिकताएं खुद तय कर सकें और अपनी एनर्जी सही जगह पर लगा सकें। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल है, कल जब दिन शुरू होगा तो ऐसी पहली कौन सी चीज़ होगी जिसे अपने जीवन में एक नए, एक बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी?